हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 में। देखिए इसके पहले हमने आपको बाई किंगडम क्लासिफिकेशन या टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि द्वि जगत वर्गीकरण हमने आपको करा दिया था। आज की इस वीडियो में देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 5 जगत वर्गीकरण। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे 5 जगत वर्गीकरण, साथ ही साथ इसके 5 जगत वर्गीकरण के जो भी गुण व दोष हैं जो कि अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इनको भी आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि बात करें 5 जगत वर्गीकरण की यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि 5 किंगडम यानी क्लासिफिकेशन यानी जो 5 जगत वर्गीकरण है, इसमें हर एक जीवधारी को या आप ये कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवधारियों को 5 किंगडम में यानी कि 5 जगत में विभाजित किया गया है। सबसे पहले यदि बात करें कि 5 जगत वर्गीकरण को दिया किसने, तो इसको 1969 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक आर.एच. विटेकर ने सबसे पहले 5 जगत वर्गीकरण को दिया। और बेसिकली उन्होंने ये जो वर्गीकरण दिया अपना, तो जीवों की विविधताओं एवं विषमताओं के कारण कई सारे वर्गीकरण की कमियों को दूर करते हुए इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। तो देखिए बेसिकली इस वर्गीकरण के अंतर्गत उन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगत में विभाजित किया, तो 5 जगत में इन्होंने सबसे पहले सभी जीवधारियों को विभाजित किया। देखिए इसके पहले आपने कैरोलस लिनियस का जो द्वि जगत वर्गीकरण है उसमें आपने क्या देखा था कि कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में विभाजित किया था, जिसमें एक जगत था आपका पादप जगत और दूसरा क्या था, जंतु जगत। उसमें कई सारे आपने कमियां देखी, जिस कारण से उन कमियों को दूर करते हुए इसके बाद फिर त्रिजगत वर्गीकरण आया, फिर 4 जगत वर्गीकरण भी आया, और जो बेसिकली आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है वो है 5 जगत वर्गीकरण। तो 5 जगत वर्गीकरण में देखिए क्या है कि जो 5 जगत वर्गीकरण है इसको किसने दिया, आर.एच. विटेकर ने। तो देखिए आर.एच. विटेकर ने संपूर्ण जीवधारियों को 5 जगत में विभाजित किया, जिसमें से जो आपका पहला जगत है वो है जगत मोनेरा यानी कि किंगडम मोनेरा। इसके बाद देखिए जो दूसरा है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। फिर देखिए तीसरा यहाँ पे जगत कौन सा है, किंगडम प्लांटी यानी कि जगत प्लांटी। फिर चौथा जो जगत है वो है जगत कवक यानी कि किंगडम फंगाई। फिर इसके बाद देखिए जो 5वां जगत है वो है जगत एनिमेलिया यानी कि किंगडम एनिमेलिया। बेसिकली यदि हम विक्टर के वर्गीकरण की बात करते हैं तो विटेकर ने अपने वर्गीकरण में बेसिकली विषाणुओं को शामिल नहीं किया है। देखिए इन्होंने लगभग ओवरऑल कई सारे जीवों को शामिल किया, लेकिन वायरस या विषाणुओं को इन्होंने अपने वर्गीकरण में कहीं पर भी स्थान नहीं दिया। इसमें सजीव एवं निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसी कारण से विषाणुओं को सजीव व निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए पहला क्वेश्चन तो क्या बन रहा है कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो वायरस यानी कि विषाणुओं को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आप एक चीज और देख पा रहे हैं कि विटेकर ने अपने वर्गीकरण में विषाणुओं को स्थान नहीं दिया। मतलब ये क्या है, एक प्रकार से दोष ही तो है आर.एच. विटेकर के वर्गीकरण का। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो वायरस होते हैं इन पर सजीव व निर्जीव दोनों ही के लक्षण पाए जाते हैं, कुछ लक्षण तो लिविंग के और कुछ नॉन लिविंग के। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं यानी कि संयोजक कड़ी कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो 5 जगत है, चाहे वो जगत मुनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया, इनकी आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें 5 का वर्गीकरण आपको कराया जाएगा। देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण के कितने सारे गुण हैं और उसके दोष। तो सबसे पहले देखिए 5 जगत वर्गीकरण के गुणों के बारे में देखते हैं। तो देखिए कई सारे 5 जगत वर्गीकरण के यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कई सारे गुण हैं जिनको हम देखेंगे। देखिए पहला क्या है कि इसके पहले तक अभी आपने क्या देखा था कि जो हमारा द्वि जगत वर्गीकरण है उसमें मुख्यतया जो कैरोलस लिनियस ने अपना वर्गीकरण दिया, तो प्रोकैरियोट्स को उन्होंने पादप जगत में सम्मिलित कर दिया था। अब जब 5 जगत वर्गीकरण बना तो प्रोकैरियोट्स को एक पृथक जगत का दर्जा दे दिया गया, यानी जो आपका किंगडम मोनेरा है उसमें पूरे के पूरे जो प्रोकैरियोट्स जीव हैं उनको रख दिया गया है, जो कि काफी तर्कसंगत है क्योंकि ये जीव बेसिकली दूसरे जीवों से कोशिकीय संगठन, जनन एवं कार्यकीय दृष्टि से काफी भिन्न होते हैं।
अब देखिए वहां पे क्या था, इनको भी पादप जगत में रखा गया था। द्वि जगत वर्गीकरण में बेसिकली प्रोकैरियोट्स को भी कहाँ रखा गया था, पादप जगत में, जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। लेकिन जब 5 जगत वर्गीकरण बना तो प्रोकैरियोट्स को एक अलग से जगत का दर्जा दे दिया गया, जो कि पहला गुण है। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट गुण क्या है इसका, कि यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास आदि श्लेष्म फफूंद जैसे जो जीव हैं जिन्हें कि पादप एवं जंतु दोनों में शामिल किया जाता था, और उनको प्रोटिस्टा जगत में रखना सही कदम है। देखिए कुछ जीव ऐसे थे जिनमें पादप व जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते थे, जैसे यूग्लिना हो गया। बाद में ऐसे जीवों को इकट्ठा कहाँ पे रख दिया गया, इनको रख दिया जाए, इनको अलग से प्रोटिस्टा जगत में रख दिया गया। तो प्रोटिस्टा जगत में सभी के सभी एक कोशिकीय और बेसिकली यूकैरियोट्स कोशिकाओं वालों को, जीवों को शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए तीसरा गुण क्या है इस वर्गीकरण का, कि कवकों की जो पृथक जगत है, यानी कवक जो है, कवकों को भी कहाँ शामिल किया गया था। तो जब द्विजगत वर्गीकरण आया था तो कवक को भी शामिल कर दिया गया था पादप जगत में, जबकि कवक तो बाकियों से भिन्न होते हैं। तो कवकों को पृथक जगत का दर्जा देना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पादपों से आकारिकी एवं कार्यकी दोनों ही रूपों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। लेकिन इनको कहाँ रखा गया था, जब द्विजगत वर्गीकरण आई तो इनको कहाँ रख दिया गया था, पादप जगत में। लेकिन जब 5 जगत वर्गीकरण बना तो कवकों को एक अलग से जगत दे दिया गया, जिसका नाम हो गया किंगडम फंगाई। इसके बाद देखिए चौथा है आपका, कि यह वर्गीकरण जो है लिनियस के द्विजगत वर्गीकरण की अपेक्षा ज्यादा मौलिक है। क्यों? क्योंकि यह वर्गीकरण बेसिकली कोशिकीय संरचना व आकार तथा शरीर संगठन की जटिलता एवं पोषण की विधि पर आधारित है। मतलब यह वर्गीकरण जो है बेसिकली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा सेलुलर स्ट्रक्चर व कोशिकीय जीवों की जटिलता तथा पोषण की विधियों पर आधारित है, जिस कारण से यह 5 जगत वर्गीकरण जो है काफी मान्य है। इसके बाद देखिए 5 जगत वर्गीकरण के कुछ दोष भी हैं, जिसको देखते हैं। सबसे पहला दोष क्या है इस वर्गीकरण का, जैसा कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया है, कि जो विषाणु या वायरस हैं 5 जगत वर्गीकरण में आरएचबी टीकर ने कहीं पर भी विषाणुओं या वायरस को कहीं पर भी स्थान नहीं दे पाए, जो कि प्रमुख यहाँ पे एक तरह से दोष है किसका, 5 जगत वर्गीकरण का। देखिए दूसरा दोष क्या है 5 जगत वर्गीकरण का, कि इस वर्गीकरण में जो शैवाल होते हैं, यानी कि जो एल्गी होते हैं, उनको 3 जगतों में विभाजित कर दिया गया है। जबकि चाहिए क्या यहाँ पे, कि सभी के सभी जो शैवाल हैं उनको एक ही जगह पे रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कवकों को अलग अलग प्रकार से 3 अलग अलग जगतों में विभाजित कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका किंगडम मोनेरा है, यानी जो मोनेरा जगत है, इसमें आपके नील हरित शैवालों को रखा गया है। मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनको कहाँ रख दिया गया है, मोनेरा जगत में रख दिया गया है। वहीं प्रोटिस्टा जगत की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इसमें बेसिकली एक कोशिकीय शैवालों को रख दिया गया है। मतलब जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं उनको कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में। वहीं जो बहुकोशिकीय शैवाल हैं, यानी जो मल्टी सेलुलर एल्गी हैं, उनको कहाँ रखा गया है, प्लांटी में। आपने जब प्लांट जगत आप इसके बाद पढ़ेंगे तो प्लांट जगत में आप देखेंगे कि वहाँ पे शैवालों को भी रखा गया है। तो कुछ शैवालों को प्लांटी जगत में रखा गया है, क्यों, और बेसिकली उनको थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। उनके रखे जाने का रीजन क्या है, कि वो जो है मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी के सभी शैवालों को एक ही जगह रखना था, लेकिन इन्होंने शैवालों को ही अलग अलग प्रकार की जगत में रख दिया। तो ये भी इस प्रकार से एक वर्गीकरण का दोष है। किस वर्गीकरण का, तो 5 जगत वर्गीकरण का। देखिए तीसरा प्रमुख दोष क्या है इस वर्गीकरण का, कि कुछ विशिष्ट एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं इनको प्लांटी जगत में रखना, जो कि व्हिटेकर द्वारा दिए गए बेसिकली आधारों के अनुसार या अनुकूल नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा भैया, कि एक जीव को एक ही जगत में रखना था, लेकिन उन्होंने खुद क्या किया कि एक ही जीव को कई सारे अलग अलग जगतों में विभाजित कर दिया। फिर इसके बाद देखिए आखिरी दोष क्या है, कि प्रत्येक जगत में इतनी अधिक विभिन्नताएं हैं कि इन्हें एक साथ रखना क्या है, कठिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका मोनेरा एवं प्रोटिस्टा जगत हैं, इन दोनों ही तरह के भित्ति युक्त तथा भित्ति रहित, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी जीवों को रखा गया है।
जबकि यहाँ पे चाहिए क्या था कि या तो प्रकाश संश्लेषी जीवों को रखा जाता या कि अप्रकाश संश्लेषी जीवों को, या ऐसा भी तो हो सकता था कि एक जगत में प्रकाश संश्लेषी जीवों को रख दिया जाए, वहीं दूसरी जगत में अप्रकाश संश्लेषी जीवों को रख दिया जाए, एक जगत में केवल भित्ति युक्त जीवों को रख दिया जाए और दूसरी जगत में भित्ति रहित जीवों को रख दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों ही ऐसे जगत हैं जिनमें भित्ति रहित और भित्ति युक्त दोनों प्रकार के जीवों को रख दिया गया है, जो कि प्रमुख दोष है इस 5 जगत वर्गीकरण का। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी गुण व दोष हैं 5 जगत वर्गीकरण के, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।